जय महाराज मित्रों, स्वागत है आप सभी का बेसिक मैथमेटिक्स सीखने के लिए। तो आज हम बेसिक मैथ में भाग लगाना सीखेंगे। ऐसे इस तरह से भाग जिसके उत्तर तो लगभग सभी को पता होते हैं, बस भाग को लगाने का तरीका सही नहीं होता या वो समझा नहीं पाते कि हाँ भाग कैसे हुआ है। तो आइए हम उनको समझते हैं। जैसे आपने देखा होगा कहीं के 21 में 2 से भाग देना हो, उत्तर सबको पता है 10.5 आने वाले हैं, लेकिन तरीका समझा नहीं पाते कि हाँ कैसे हुआ है, पॉइंट कब लगाना है, 0 बार कब लेके जाना है, ये सारी चीजें हम समझते हैं। तो हम पहले भाग में क्या देखते हैं कि यह वाला जो नंबर है, अच्छा इसे देखिए, इसको भाज्य, इसको भाजक, इसको भागफल और नीचे जो बचता है उसको शेषफल कहा जाता है। इंग्लिश में इसे डिविडेंड, इसे डिवाइजर, इसे कोसेंट और इसे रिमाइंडर कहते हैं। ठीक है, जो नीचे शेषफल बचता है। अब हम देखते हैं कि पहला नंबर जो है इस वाले से बड़ा है कि छोटा है कि बराबर है। अगर बड़ा या बराबर है तो कम से कम एक बार जाएगा ही जाएगा। तो 2 से कितनी बार जाएगा? एक बार जाएगा, तो यहां लिखेंगे 2। 2 में से 2 घटेगा 0। अब आप एक को उतारिए, आप क्या करेंगे? पॉइंट लगाएंगे कि 0 बार लेके जाएंगे? पॉइंट नहीं लगाएंगे। क्यों? क्योंकि जो मूल संख्या दी गई होती है, जो भाग दिया, जिसका भाग करने के लिए दिया गया है, उस मूल संख्या में से जब तक, सभी संख्याओं में से जब तक कुछ न कुछ घट न जाए तब तक हम पॉइंट नहीं लगा सकते हैं। तो अभी सिर्फ 2 में से कुछ घटा है, 2 में से 2 घटा है, 0 आया है, लेकिन यह जो मूल संख्या है 1, इसमें से कुछ घटा नहीं, तब हम क्या करेंगे? पॉइंट नहीं लगा सकते यहाँ। तो यहाँ क्या करेंगे? अगर एक बार भी लेके जाने लायक नहीं है 2 से, तो हम क्या करेंगे? 0 बार लेके जाएंगे। 0 बार लेके जाएंगे तो यहाँ 0 लिखेंगे। 0 का गुणा 2 में होगा तो क्या आएगा? 0 आएगा। और 1 में से 0 घटेगा तो बचेगा 1। अब देखिए, मूल संख्या दी गई, मूल संख्या में से कुछ ना कुछ घट चुका है, तो इसके बाद क्या करेंगे? हम पॉइंट लगाएंगे और यहाँ 0 बढ़ जाएगा। अब 2 बचे 10, 10 में से 10 घटा 0। अब हम गुणा करके देख लेते हैं हमारा भाग सही है कि नहीं। तो 10.5 गुणे 2, 2 बचे 10 के 0 हासिल 1, 2 जुड़े 0 और 1 जुड़ेगा तो 1 हो जाएगा। 2 1 का 2। दशमलव कहाँ लगाना है? इस तरह के गुणे में आप पहले साधारण गुणा जैसे किया जाता है वैसे कीजिए, फिर पॉइंट नंबर्स को गिन के लगा लीजिए कि पॉइंट के बाद कितने नंबर्स हैं। पॉइंट के बाद एक नंबर है तो राइट साइड से, गुणनफल में राइट साइड से एक नंबर पे पॉइंट लगा देंगे, आ गया आपका उत्तर। तो 21 लाना था, 21 आ गया है। ऐसे ही और बेसिक मैथमेटिक्स महत्वपूर्ण जानकारियों को सीखने के लिए, इस तरह के और सवालों को लगाने के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।